सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों नए वित्त वर्ष पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। साथियों राजस्थान में नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। साथियों राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नए वित्त वर्ष के उपलक्ष्य पर साथियों प्रदेशवासियों को तोहफा देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने 5 नई घोषणा कर दी है। साथियों साथ में ही राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है। और साथियों अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि जनवरी महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो साथियों जनवरी महीने की जो पेंशन है वो जारी कर दी गई है। साथियों वीडियो में आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि जनवरी महीने की जो पेंशन है वो राजस्थान में जारी कर दी गई है। साथ में दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। साथियों किसके लिए कितनी पेंशन बढ़ाई गई है और साथियों ये आपको कब से मिलना शुरू होगा उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए साथियों राजस्थान के जो भी पेंशनर हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों यदि आपको भी पेंशन मिलती है, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों राजस्थान में छोटे बच्चों के लिए जो पालनहार योजना चलाई जा रही है उसको लेकर के भी दोस्तों अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी बकाया किस्त नहीं आ पा रही है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए साथियों नए वित्त वर्ष के उपलक्ष्य पर साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों पालनहार योजना की जो बकाया किस्त है उसके लिए बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। और साथियों अब जल्दी ही बारी बारी से पालनहार योजना की जो बकाया किस्त है वो सभी बच्चों के अकाउंट में आने वाली है। साथियों राजस्थान में जो बेटियां हैं 1 अगस्त 2024 के बाद में बेटियों का जन्म हुआ है, उन बेटियों को साथियों एक योजना के माध्यम से पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से इस राशि को बढ़ा करके दोस्तों अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, साथियों पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। राजस्थान के किसानों के लिए साथियों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि साथियों राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आपको मिल चुकी है। और साथियों जो 20वीं किस्त है वो साथियों आपको अब मिलने वाली है। साथियों इसके लिए ऐलान कर दिया गया है। और राजस्थान के जो किसान हैं जिनको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से साथियों 3 किस्त मिल चुकी हैं और चौथी किस्त मिलने वाली है। साथियों इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों कृषि विभाग के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान में इस नए वित्त वर्ष के उपलक्ष्य पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथियों 5 नई योजनाएं लागू कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, जिनमें से 3 योजना बिल्कुल राजस्थान में फ्री होने वाली हैं। साथियों इन सभी योजनाओं के बारे में आप अवश्य ही जानकारी ले लीजिए ताकि आप इन योजनाओं का आसानी से लाभ ले सके। साथियों वीडियो को अन्य लोगों तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन सी नई योजना शुरू कर दी गई है और नए वित्त वर्ष पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कौन कौन सी नई घोषणा कर दी गई है। साथियों पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। और साथियों जानकारी लेने से पहले यदि आपने अभी तक प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आगे भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दोस्तों अब 100 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब राजस्थान में कम से कम पेंशन 1250 रुपए मिलने वाली है। 1150 रुपए पेंशन मिलती थी, बजट में 100 रुपए बढ़ाए गए। 15% पेंशन नहीं बढ़ाएगी, जो बची हुई पेंशन है वो जुलाई के महीने में बढ़ाई जाएगी। और अब राजस्थान में कम से कम पेंशन 1250 रुपए मिलने वाली है। लेकिन साथियों कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि 1250 रुपए पेंशन मिलेगी या फिर और बढ़ करके मिलेगी। तो दोस्तों कम से कम पेंशन 1250 राजस्थान में मिलने वाली है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, दोस्तों आयु के हिसाब से पेंशन मिलती है। तो किसी को राजस्थान में 1350 रुपए भी पेंशन मिलेगी, तो किसी को 1500 मिलेगी, तो किसी को 1750, 2000, 2100, 2400 रुपए भी पेंशन मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों कैटेगरी के हिसाब और आयु के हिसाब से पेंशन मिलती है, तो यहाँ पर सभी को फिक्स 1250 रुपए पेंशन नहीं मिलने वाली है। साथियों अब जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के अनेक पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, वो कब मिलेगी। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों जिनकी भी जनवरी महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही थी,
जो सैंक्शन हो चुकी थी, बिल बन चुका था साथियों, वो डलना शुरू हो गई है, मिलना शुरू हो गई है। मैं आपको वीडियो में अब दिखाने वाला हूं। साथ में दोस्तों फरवरी महीने की जो पेंशन है इसका बिल तैयार हो चुका है, लेकिन अभी डलना शुरू नहीं हुई है। और दोस्तों मार्च का महीना जो बीत चुका है, इस पेंशन मार्च के महीने की पेंशन है, इसका बिल अभी तक नहीं बना है, अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है, जो कि अभी आपको नहीं मिलने वाली है। साथियों यहाँ पर आप कमेंट्स देख सकते हैं कि मार्च की पेंशन कब दे रहे हैं। मार्च का महीना बीत चुका है, लेकिन पेंशन अभी तक साथियों जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप साथियों ये कमेंट्स देख सकते हैं। भूपेंद्र सिंह के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि हर महीने की 20-25 तारीख में पेंशन मिल जाती है। इस बार पेंशन 31 मार्च को जनवरी 2024 की रात को आई है। फरवरी मार्च महीने की पेंशन अभी भी बकाया है। तो दोस्तों भूपेंद्र सिंह के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि हर तारीख को, हर महीने की 20-25 तारीख के बीच पेंशन आ जाती है, लेकिन दोस्तों मार्च का महीना था, क्लोजिंग का महीना था, तो इन्होंने लिखा है कि मेरी जनवरी महीने की जो पेंशन है वो 31 मार्च को रात को डल चुकी है, मिल चुकी है, आ चुकी है। तो साथियों अब सभी की पेंशन यहाँ पर आना शुरू हो गई है। दोस्तों सभी को एक साथ पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन बारी बारी से सभी की पेंशन अब यहाँ पर डलना शुरू हो गई है और सभी के अकाउंट में पेंशन डलने वाली है, मिलने वाली है। तो दोस्तों जनवरी महीने की पेंशन आपके अकाउंट में जल्द आने वाली है या फिर आ गई होगी। फरवरी महीने की पेंशन का बिल तैयार हो गया है, बन गया है, लेकिन अभी तक डाली नहीं गई है। साथियों जैसे डाली जाएगी वैसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। मार्च महीने की जो पेंशन है उसका बिल अभी तैयार नहीं हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर लेट मिलने वाली है। साथियों यहाँ पर आप पीसी बग्गा की कमेंट्स भी देख सकते हैं। इन्होंने भी लिखा है कि 31 तारीख को पेंशन डाल दी गई है। साथियों यानी कि जनवरी महीने की पेंशन डलना शुरू हो गई है और आपके अकाउंट में भी आने वाली है। साथ में दोस्तों अब राजस्थान में फ्री राशन लेते हैं, उसको लेकर के भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से साथियों अपात्र परिवारों का नाम हटवाया जा रहा है, जिसके लिए गिव अप अभियान शुरू किया गया था और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च रखी गई थी साथियों, लेकिन इस डेट को अब बढ़ा दिया गया है। अवधि बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। जो भी अपात्र परिवार हैं, जिनके पास भी सरकारी नौकरी है, आयकर दाता है, 4 पहिया वाहन है, साथियों ऐसे परिवारों को इसके बाहर कर दिया गया है और गिव अप अभियान के माध्यम से नाम हटाने के लिए कह दिया गया है। अपात्र परिवार 30 अप्रैल तक नाम हटवा लेंगे। नहीं हटवाते हैं तो बाजार मूल्य 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की इनसे वसूली की जाएगी। तो साथियों बड़ी अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों राजस्थान में 34 लाख जो राशन कार्ड है साथियों ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। साथियों ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण देख सकते हैं कि प्रदेश के यानी राजस्थान के 34 लाख लाभार्थियों के राशन कार्डों को ब्लॉक कर दिया गया है। साथियों क्योंकि सरकार के द्वारा नियम दिया गया था कि सभी राशन कार्ड धारकों को, परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सबको ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर राजस्थान के अंदर यानी देश के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार से फ्री राशन नहीं मिलेगा। तो साथियों 34 लाख राशन कार्डों को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों फिर भी इनको अभी भी राशन मिलेगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर कहा गया है कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया गया था। विभाग की जल्दबाजी से लाभार्थियों के ऊपर यह फैसला भारी पड़ गया है। तो साथियों एक्ट में प्रावधान नहीं था, इस कारण से अब फिर से साथियों कहा गया है कि यदि फिर भी आप ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो आपको फ्री राशन मिल जाएगा और आगे भी मिलता रहेगा। तो साथियों जो 34 लाख राशन कार्ड ब्लॉक किए गए थे साथियों, उनको फिर से यहाँ पर एक बार छूट दे दी गई है और कह दिया गया है कि आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपको आगे राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खाद्य मंत्री के द्वारा भी मांग की गई कि ई-केवाईसी नहीं होने के आधार पर लाभार्थियों का गेहूं रोकना एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। तो साथियों कहा गया है कि अब जो एक्ट में प्रावधान तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर गेहूं रोका जाएगा साथियों, लेकिन यदि आगे ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो इन राशन कार्ड धारकों को आगे राशन नहीं मिलने वाला है। साथियों राजस्थान में तंबाकू को लेकर के एक और नया नियम लागू कर दिया है। साथियों नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे तंबाकू, बेचा तो दुकान को कर दिया जाएगा सीज। साथियों कहा गया है कि दुकानदार पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में अब तंबाकू को लेकर के सरकार के द्वारा नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों राज्य सरकार ने तंबाकू की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कदम उठा लिया है।
परचूनी की दुकान, डेयरी दुकान, चाय की थड़ी पर अब आसानी से तंबाकू नहीं बेच सकेंगे। यदि बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और नहीं तंबाकू का कोई भंडारण कर सकता है। यानी कि दोस्तों कहा गया है कि दुकानदारों को तंबाकू बेचने के लिए नगर निकाय से लाइसेंस लेना होगा। साथियों किस प्रकार से लाइसेंस लेना होगा उसके लिए भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और साथियों कहा गया है कि स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका में जाकर के 50 रुपए का फॉर्म लेना होगा। और साथियों जहां पर दुकान है उस दुकान का आपको नक्शा बनवाना होगा। 2 नक्शे आपको फॉर्म भर करके उसके साथ लगाने होंगे। साथ में दुकान की फोटो भी लगानी होगी। और जो दुकानदार है उसकी जो स्वामित्व है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लगाने होंगे। और साथियों आपको फॉर्म भर के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ आप लगाएंगे और आपको स्थानीय निकाय से, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद से आपको लाइसेंस मिलेगा। और लाइसेंस मिलने के बाद में दोस्तों आप तंबाकू बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और नियम इसमें रखा गया है और कहा गया है कि लाइसेंस दुकान पर कांच की फ्रेम में लगाना होगा। यानी कि दोस्तों लाइसेंस दुकान में भी कांच का फ्रेम होगा और उस फ्रेम में आपको तंबाकू रखनी होगी। यदि आप लाइसेंस लेते हैं और आप कांच का फ्रेम नहीं रखते हैं तो भी आप तंबाकू नहीं बेच सकते, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथियों तंबाकू को लेकर के बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। साथियों राजस्थान के सीएमओ राजस्थान के द्वारा एक कमेंट्स यहां पर किया गया है, ट्विटर पर एक कमेंट किया गया है और साथियों इसमें लिखा हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू कर दी गई है। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार पहले चरण में 5,000 गांवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएगी। और साथियों इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान के 5,000 गांवों में जो भी बीपीएल परिवार रहते हैं उनको साथियों यहां पर अच्छा खासा लाभ दिया जाएगा। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। 300 करोड़ रुपए 5,000 गांवों के जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए खर्च किए जाएंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के माध्यम से इन गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को अनेक लाभ पहुंचाए जाएंगे, फायदे पहुंचाए जाएंगे ताकि ये गरीबी रेखा से ऊपर आ सके और राजस्थान के 5,000 गांव गरीबी से मुक्त हो सके। दोस्तों पहला चरण इसका अब शुरू किया जाएगा, इसके बाद में इसका दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। साथियों आपका भी नाम इन गांवों की लिस्ट में आता है या नहीं आता है? साथियों जैसे लिस्ट जारी की जाएगी वैसे ही वीडियो पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए साथियों अवश्य आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप तक भी जानकारी पहुंच सके। साथियों बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना के माध्यम से दोस्तों 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलती है। लेकिन अब बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट नहीं बल्कि दोस्तों अब 150 यूनिट यहां पर फ्री मिलने वाले हैं। सोलर प्लांट भी फ्री मिलने वाला है। जो भी रजिस्टर्ड कस्टमर है उसको ज्यादा लाभ होगा। लेकिन दोस्तों स्मार्ट मीटर के ऊपर राजस्थान सरकार अब हर महीने पैसे भी वसूलने जा रही है। साथियों बड़ी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए आ चुकी है। जो बिजली उपभोक्ता हैं साथियों वो यदि अपने मकान पर सोलर प्लांट लगाएंगे तो दोस्तों 17,000 रुपए की अब उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अब उनको अनुदान भी दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आप यहां पर जान सकते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना के माध्यम से जो रजिस्टर्ड बिजली उपभोक्ता हैं उनको 150 यूनिट मिलेंगे। और 150 यूनिट से अधिक यदि बिजली का उपभोग करते हैं तो दोस्तों आपको सोलर प्लांट फ्री में दिया जाएगा, जिसके लिए आपको अतिरिक्त 17,000 रुपए की यहां पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि अनुदान दिया जाएगा। तो साथियों प्रदेशवासियों के लिए इस नए वित्त वर्ष पर बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 के बाद में, साथियों 1 अगस्त 2024 के बाद में जन्म लेने वाली जो बेटियां हैं उनकी भी साथियों यहां पर उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी आ गई है। साथियों राजस्थान में बेटियों के लिए राजश्री योजना चल रही थी, जिसके माध्यम से 1 लाख रुपए बेटियों को दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों राजश्री योजना को अब बंद कर दिया गया है और राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा बेटियों के लिए राजश्री योजना की तरह साथियों अब लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी गई है। और साथियों इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए बेटियों को मिलते थे। लेकिन दोस्तों अब इस योजना का फिर से विस्तार कर दिया गया है और लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अब 1 लाख नहीं बल्कि अब बेटियों को 1.5 लाख रुपए यहां पर 7 किस्तों में मिलने वाले हैं। साथियों बड़ी खुशखबरी बेटियों के लिए यहां पर आ चुकी है।
1 अगस्त 2024 के बाद में जन्म लेने वाली बेटियों को लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1 लाख नहीं बल्कि दोस्तों अब 1.5 लाख रुपए इस योजना के माध्यम से मिलने वाले हैं। और साथियों एक और नियम इसमें बदल दिया गया है। कहा गया है कि इसमें पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को लाभ मिलता था, लेकिन नियम चेंज कर दिया गया है और कहा गया है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली यानी कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को भी अब इस लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा और 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। साथियों 7 किस्त किस प्रकार से बनाई गई हैं वो भी आप जान सकते हैं। साथियों यहाँ पर पहली किस्त जन्म के समय 5,000 रुपए मिलेंगे, 1 साल पूरी होने पर 5,000 मिलेंगे, पहली क्लास में एडिशन होने पर 10,000 मिलेंगे और छठी क्लास में एडिशन होने पर 15,000 रुपए मिलेंगे, 10वीं क्लास में एडिशन होने पर 20,000 और 12वीं क्लास में एडिशन होने पर 25,000 मिलेंगे और स्नातक उत्तीर्ण होने पर, कॉलेज होने पर, 21 साल की उम्र होने पर 70,000 रुपए की एक साथ 7 किस्त यहाँ पर दी जाएगी। तो साथियों 1 अगस्त 2024 के बाद में यदि आपके भी परिवार में बेटी का जन्म हुआ है तो दोस्तों आप लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ अवश्य लें। नजदीकी आप जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं साथियों वहां जाकर के आप इस योजना के अंदर फॉर्म अवश्य भरें ताकि आपको आसानी से इस योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में मिल सके। साथियों नए वित्त वर्ष पर राजस्थान के किसानों की भी दोस्तों मौज हो गई है। सहकारिता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के अब किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त फसली ऋण। साथियों राजस्थान के किसानों को बिना ब्याज यहाँ पर फसली ऋण दिया जाएगा। साथियों घोषणा कर दी गई है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बिना ब्याज का लोन देना शुरू कर दिया गया है। सहकारिता विभाग की ओर से प्रदेश के सहकारी सेवा सहकारी समितियों के जरिए ब्याज मुक्त फसली लोन बांटने की कवायद शुरू कर दी गई है। राजस्थान के किसान जो कि दोस्तों 30 लाख बताए गए हैं, राजस्थान के 30 लाख किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण बांटा जाएगा। साथियों जिसमें कहा गया है कि सभी जिलों में जो भी सहकारी बैंक बनाए गए हैं उनमें जाकर के आप सदस्य बन सकते हैं। उनके जो व्यवस्थापक हैं उन व्यवस्थापकों से आप फॉर्म लें और फॉर्म जमा करा दें। जमा करने के बाद में आप सदस्य बन जाएंगे और दोस्तों आपको यहाँ पर बिना ब्याज लोन मिलेगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के आप सदस्य बन जाइए दोस्तों, उसके माध्यम से आपको बिना ब्याज का लोन मिलेगा। सदस्य बनने के लिए आपको फॉर्म के साथ साथ आपको जमीन की जमाबंदी लगानी होगी, बैंक पासबुक देनी होगी, फोटोकॉपी, इसके साथ जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी और दोस्तों आपका लोन स्वीकार हो जाएगा और आपको बिना ब्याज का यहाँ पर लोन मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों किसानों को साहूकारों के चंगुल से निजात दिलाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। किसानों को अब सरकार राजस्थान में 30 लाख किसानों को बिना ब्याज लोन देने जा रही है। साथियों किसानों के लिए और भी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और कृषि से संबंधित जो भी कई योजनाएं हैं साथियों उनके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है और इन योजनाओं के माध्यम से अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्र हो, पाइपलाइन, तारबंदी या खेत तलाई, जो भी योजनाएं किसानों के लिए हैं उन सब के अंदर साथियों अप्रैल में आवेदन कर सकते हैं। अप्रैल महीने में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे तो किसानों के लिए जो भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के माध्यम से आपको अनुदान यानी कि सब्सिडी मिलेगी। साथियों जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको लॉटरी के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो किसानों के लिए पहले तारबंदी योजना चलाई जा रही थी जिसके माध्यम से जिस किसान के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन थी यानी कि 6 बीघा जमीन थी उसी किसान को इसका लाभ मिलता था। लेकिन दोस्तों इस तारबंदी योजना में नियम बदल दिया गया है और कहा गया है कि यदि किसी भी किसान भाई के 1.5 यानी कि दोस्तों 1.5 बीघा नहीं बल्कि यहाँ पर 0.5 हेक्टेयर जमीन है यानी कि दोस्तों 2 बीघा जमीन यदि किसान के पास है तो वो किसान भी इस तारबंदी योजना का लाभ ले सकता है। 6 बीघा जो योजना थी, 6 बीघा जो जमीन की नियम था वो बदल दिया गया है। 1.5 हेक्टेयर जमीन जो जमीन थी उसका नियम बदल दिया गया है। यहाँ पर 0.5 हेक्टेयर जमीन आपके पास है तो आप तारबंदी योजना का लाभ ले सकते हैं। 2 बीघा जमीन है आपके पास तो दोस्तों आप इसका लाभ ले सकते हैं। इससे ज्यादा जमीन है तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं और आप अपने खेतों में तारबंदी सरकार से आर्थिक सहायता लेकर के कर सकते हैं। साथियों बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए, किसानों को सूचित किया जाता है कि 2025-26 नया वर्ष शुरू हो चुका है। कृषि विभाग की जो भी योजनाएं हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज 1 अप्रैल यानी कि साथियों आप
पूरे अप्रैल के महीने में कभी भी आवेदन कर सकते हैं और इस सब योजनाओं के माध्यम से दोस्तों आपको अनुदान यानी कि सब्सिडी मिलेगी। जैसे कि फार्म पौंड हो, तारबंदी, वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोवंश वर्धन इकाई स्थापित कर सकते हैं, प्याज हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस। इसके अलावा दोस्तों कृषि यंत्र जैसे कि चाप कटर है, कल्टीवेटर, हैरो, डिस्क प्लाऊ, मल्टी क्रॉप और थ्रेसर, इनके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी। फंवारा पाइपलाइन, लो टनल, मल्च पैक हाउस, इन सब योजनाओं के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी। फॉर्म भरने के लिए आपको जमीन की एक जमाबंदी चाहिए, नक्शा, जमीन का नक्शा ट्रेस चाहिए और आपको किसान का यहाँ पर जन आधार कार्ड चाहिए और आप ई मित्र पर जाकर के, जन सेवा केंद्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। इन सब योजनाओं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी यानी कि अनुदान मिलेगा। साथियों राजस्थान के एक यहाँ पर राम किशन किसान है जिनके द्वारा कमेंट्स किया गया है कि चौथी किस्त कब मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्त मिल चुकी हैं, चौथी किस्त कब मिलेगी। साथियों इस योजना के माध्यम से पहले 2000 रुपए 3 किस्तों में प्रत्येक साल मिलते थे, लेकिन दोस्तों अब इसमें 1000 की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 3 किस्तों में 3000 रुपए राजस्थान के किसानों को इस योजना के माध्यम से मिलने वाले हैं। लेकिन साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सीएम किसान सम्मान निधि योजना, साथियों इन दोनों के लिए एक नियम के बारे में ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि पीएम किसान, सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी जो किसान है, साथियों आगामी किस्त का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फार्मर आईडी बनवानी होगी। इसके अभाव में अप्रैल से आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, इन योजनाओं का लाभ आपका बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों आपने यदि किसान आईडी नहीं बनवाई है, साथियों आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आप बनवा ले, अभियान में जाकर के आप बनवा सकते हैं और साथियों आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। वरना सीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त आपको नहीं मिलेगी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी आपको नहीं मिलेगी। साथियों बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है, आपको किसान रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फार्मर आईडी बनवानी होगी ताकि आसानी से आपको लाभ मिल सके। साथियों ये बड़ी खुशखबरी थी, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी योजनाएं थी, बड़ी घोषणाएं थी जिनके बारे में हमने वीडियो में जाना है। साथियों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य प्रदेशवासियों तक साथियों आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन सी योजना शुरू की गई है और साथियों किस प्रकार से इनका लाभ आप ले सकते हैं। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल चुकी है, अन्य लोगों तक वीडियो सेंड करें और यदि प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद।